दोस्तों, जिनकी इंग्लिश वोकेबलरी काफ़ी कमज़ोर है वो मेरे साथ इन 60 इंग्लिश अल्फाज और साथ में आप कैसे इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। क्योंकि ये वो 60 अल्फाज है जिनको हम अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और आपके पास वर्ड्स हैं जिनको आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपने ये लेसन मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है। क्योंकि आप इन वर्ड्स को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सबक के नोट्स बाद में रिवीजन के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बआसानी अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आपको 60 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के इन अल्फाजों को फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है आरजी। आरजी को इंग्लिश में टेम्परेरी कहा जाता है। अगर आप इस वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं टेम्पोररी, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन यानी इसको अदा करने का तरीका सुन लीजिए, टेम्परेरी, टेम्परेरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। टेम्परेरी, ठीक है। दिस इज़ जस्ट आर टेम्परेरी सोल्यूशन, ये सिर्फ आर्जी हल है। तो टेम्परेरी का माना क्या होता है? वो चीज़ जो आर्जी होती है। ओके। तालीम देना या तरबियत करना, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एजुकेट। दोस्तों, एजुकेशन का माना होता है तालीम, वो हमारे पास नाउन बन जाएगा। अगर आप इस वर्ड को एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तब इसका माना होगा तालीम देना या किसी की तरबियत करना। सेंटेंस देख लेते हैं। आई नीड टू एजुकेट हिम, मुझे उसकी तरबियत करनी है। तो आप इस वर्ड को दो माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, तालीम देना या तरबियत करना, एजुकेट। बेशुमार को इंग्लिश में लिमिटलेस कहा जाता है। लिमिट का माना होता है हद। जब आप इसके आखिर में लेस लगा देंगे तो ये बन जाएगा लिमिटलेस, जिसका माना होता है काफ़ी सारे या बेशुमार। मेरे पास काफ़ी किताबें हैं। आई हैव लिमिटलेस बुक्स। लिमिटलेस का माना क्या होता है? बेशुमार, सो मैनी, बहुत सारे, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। ओके। पुराने को इंग्लिश में एंशियंट बोलते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? एंशियंट, एंशियंट। ये पुराना कानून है। दिस इज एन एंशियंट लॉ, दिस इज एन एंशियंट लॉ। लॉ का माना होता है कानून। फ्यूटाइल को उर्दू में फजूल कहा जाता है। अच्छा, इस वर्ड को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूटाइल का माना फजूल और ऐसी ज़मीन जो कि ज़रखेज़ नहीं होती, जहाँ पर आप फसल वगैरह काश्त नहीं कर सकते, ज़मीन बंजर होती है। तो दोनों माना के लिए आप इंग्लिश का ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्यूटाइल। दिस इज़ फ्यूटाइल टू ट्राई इट, इसकी कोशिश करना फजूल है। या दिस लैंड इज़ फ्यूटाइल, ये ज़मीन क्या है? ज़रखेज़ नहीं है, ये बंजर है। फर्मा बरदार को इंग्लिश में ओबीडियंट बोला जाता है। ओबीडियंट, ओबीडियंट। वो एक फर्मा बरदार तालब है, यानी तालब इल्म है। ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट। फर्मा बरदार को इंग्लिश में ओबीडियंट कहते हैं। मजबूत या मुखलिस को इंग्लिश में फिर्म कहते हैं। कैसे बोलना है इसको? फर्म ना बोलिएगा, फिर्म, फिर्म। शी हैज़ अ फिर्म बिहेवियर, उसका रवैया मुखलिस या मजबूत है। होशियार या रोशन को इंग्लिश में ब्राइट कहते हैं। जैसा कि आप कहते हैं ना, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, वो एक होशियार तालिब इल्म है। तो ब्राइट को आप दो माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, होशियार या रोशन। गुनाहगार को सिनफुल बोला जाता है। सिन गुनाह को कहते हैं और सिनफुल को गुनाहगार। वो एक गुनाहगार बंदा है। ही इज़ अ सिनफुल मैन, ही इज़ अ सिनफुल मैन। मुंह फट यानी जो हर बात सीधी मुंह पे बोल देता है, सोचता नहीं है। ब्लंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ब्लंट। ही इज अ ब्लंट पर्सन, वो एक मुंह फट शख्स है। देर पा या मुस्तकिल, लास्टिंग। लास्टिंग का माना होता है मुस्तकिल या देर पा। इट हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट, इसका देर पा असर है, यानी कोई चीज़ जो ज़्यादा देर रहने वाली होती है, इंग्लिश में उसे लास्टिंग कहा जाता है। गहरे को इंग्लिश में
शैलो कहते हैं। शैलो, इसको शालो ना बोलिएगा, शैलो। द वॉल इज वेरी शैलो, कुआं बहुत गहरा है। कमजोर को इनफर्म कहा जाता है। इनफर्म, इनफर्म। ही इज ओल्ड एंड इनफर्म, वो बूढ़ा और कमजोर है। रूहानी को स्पिरिचुअल बोलेंगे, स्पिरिचुअल। ही इज माई स्पिरिचुअल टीचर, वो मेरा रूहानी उस्ताद है। अंधेरे को डार्क कहा जाता है। डार्क, इट्स गेटिंग डार्क नाउ, अब अंधेरा हो रहा है। उबाला हुआ, यानी किसी चीज को आप उबाल लेते हैं ना, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है बॉइल्ड। बॉइल्ड। मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए। गिव मी वन बॉइल्ड एग। बुरा, बैड। ही लाइक्स बैड जोक्स, उसे बुरे लतीफे पसंद हैं। छोटे को इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। ही हैज शॉर्ट हेयर, उसके बाल छोटे हैं। केयरफुल का माना होता है एहतियात से। पुट हेलमेट ऑन एंड बी केयरफुल, हेलमेट पहन लें और एहतियात से। केयरफुल और केयरलेस का माना होता है बेपरवाह। ओके। बीमार या तंग को इंग्लिश में सिक कहते हैं। आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, मैं आपके रवैये से तंग हूं, या आई एम सिक टुडे, आज मैं बीमार हूं। दोनों माना में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। होली, पाक या मुकद्दस। डिड यू रिसाइट होली कुरान, क्या तुमने मुकद्दस कुरान की तिलावत की। जंगली को इंग्लिश में वाइल्ड कहते हैं। लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, शेर एक जंगली जानवर है। हॉट, गरम। आई लाइक हॉट टी, मुझे गरम चाय अच्छी लगती है। वीकली, हफ्तावार, यानी कोई भी काम जो आप हफ्तावार करते हैं, हफ्ते बाद करते हैं। वीकली। आई विजिट माई फ्रेंड वीकली, मैं अपने दोस्त के पास हफ्ते बाद जाता हूँ। रेगुलर, बाकायदा, यानी जो काम हर रोज होता हो। शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो एक बाकायदा तालिब इल्म है, यानी वो हर रोज जाती है, वक़्त की पाबंदी करती है। बेपरवाह को इंग्लिश में केयरलेस बोलते हैं। शी इज अ केयरलेस ड्राइवर, वो एक बेपरवाह ड्राइवर है। अगली, बदसूरत। शी इज एन अगली वुमन, वो एक बदसूरत औरत है। सख्त या मुश्किल को हार्ड कहा जाता है। हार्ड, इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, इसका यकीन करना मुश्किल है। नाकाम, अनसक्सेसफुल। शुरू में आपने अन लगा दिया तो ये अनसक्सेसफुल बन गया, नाकाम हो गया। अगर आप शुरू में अन नहीं लगाएंगे तो ये होगा सक्सेसफुल, जिसका माना होता है कामयाब। ठीक है। द अटैक वॉज अनसक्सेसफुल, हमला नाकाम था। मोटी, थिक। शी वेयर्स थिक ग्लासेस, वो मोटी ऐनक पहनती है। इनोसेंट को उर्दू में मासूम कहा जाता है। आई एम एन इनोसेंट बॉय, मैं एक मासूम लड़का हूं। बेकार को इंग्लिश में यूजलेस कहते हैं। दिस मोबाइल इज यूजलेस, ये मोबाइल बेकार है। अप, अप, ऊपर। ही क्लाइंब अप द ट्री, वो दरख्त पर चढ़ गया। इसकी इंग्लिश में इसे कहा जाता है इट्स, यानी जब आप गैर जानदार चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। कीप इट बैक इन इट्स प्लेस, इसे अपनी जगह पर रख दें। दोस्तों आगे हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनके सिर्फ हम आपको मीनिंग और तलफ़ुज़, यानी आपने अदा कैसे करना है, आपको ये सिखाएंगे। सेंटेंसेस हमारे पास नीचे बने हुए हैं, आपने सेंटेंसेस को भी देखते जाना है ताकि आप ये सीख सकें कि आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, कुछ को इंग्लिश में सम कहते हैं। सम का माना क्या होता है, कुछ। इनको, जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो आप ये वाला वर्ड यूज करते हैं, देम। उनको, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। सकता के लिए हमारे पास दो वर्ड यूज होते हैं, कैन और कुड। कैन को आप इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मौजूदा वक्त में, और कुड को आप इस्तेमाल करते हो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। सेड, कोई बात जो आप कह चुके होते हैं। से का माना होता है कहना और सेड का माना होता है कहा, जैसे कि ही सेड दिस टू मी। वर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है ये जरूर सीखिएगा। ही सेड दिस टू मी, आप माजी में बात कर रहे हैं। ओनली,
ओनली सिर्फ, until until तक, he talked until 1 उसने 1 बजे तक बात की। threaten threaten धमकी देना। शर्मीले को इंग्लिश में मॉडेस्ट कहा जाता है, इसको मोडेस्ट नहीं बोलना, मॉडेस्ट मॉडेस्ट। हिम्मत तोड़ना, डिस्करेज डिस्करेज। शुक्रगुजार, ग्रेटफुल ग्रेटफुल। हौसला देना, इनकरेज इनकरेज। इज्जत करना, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तर्क कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप। ही नेवर गिव्स अप वो कभी तर्क नहीं करता। जख्मी, इंजर्ड, या आप वॉन्डेड भी कह सकते हैं, WOUNDED, वॉन्डेड या इंजर्ड। शर्मिंदा, embarrassed embarrassed embarrassed। याद करवाना, रिमाइंड, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप रिमाइंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपने प्रपोजिशन ऑफ जरूर लगानी है, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। तारुफ करवाना, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। पुरतमाद, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। साथ आना, गेट अलॉन्ग गेट अलॉन्ग। यू कैन गेट अलॉन्ग विद हर, तुम इसके साथ आ सकते हो। मुबालगा करना, एग्जैजरेट। वर्ड को कैसे बोलना जरूर सीखिए, एग्जैजरेट, एक्स नहीं होगा, एग्जैजरेट एग्जैजरेट। नीयत या इरादे को इंग्लिश में इंटेंशन बोलते हैं, इंटेंशन। यादगार, रिमार्केबल रिमार्केबल। आखिर कर, फाइनली फाइनली। क्रूशियल को उर्दू में कहा जाता है अहम या नाजुक। दिस इज वेरी क्रूशियल, ये बहुत अहम है। ज़रूरत को इंग्लिश में नेसेसिटी कहते हैं, नेसेसिटी नेसेसिटी। जोर डालना, एम्फसाइज एम्फसाइज। ऑलराइट दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आज के वीडियो लेसन में आपने 60 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखे हैं, और आपको मैंने साथ में ये भी सिखाया है कि आप इन अल्फाज को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें तो आप साथ में सेंटेंसेस भी ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इन वर्ड्स को सीख लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल इल्म लेरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।